केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कोवलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, लास्ट टाइम बेटा हमने जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स विच हैव द कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड द कोवलेंट कंपाउंड्स। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ चुके हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसके बारे में भी कि कोवलेंट जो बॉन्ड है वो एक ऐसा बॉन्ड है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, जिन कंपाउंड्स के अंदर ऐसा बॉन्ड पाया जाता है उनको हम लोग जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं, जिसमें एग्जांपल वाटर है, हाइड्रोजन है, इसी तरह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, या फिर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स को हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ये कंपाउंड्स हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि इनको हम लोग एमार्फस, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, ज़्यादातर ये लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो फिर इनको ये जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि ये जो है ये एक इर्रेगुलर अरेंजमेंट की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स का नाम देते हैं। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखनी है, जो इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इनकी ये है, दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? इस वजह से कम होता है क्योंकि इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड की निस्बत बहुत ज़्यादा वीक है। आयनिक बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कोई बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बॉन्ड जो है ये वीक होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड, तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आयनिक कंपाउंड की निस्बत जो है वो कम होता है। उसके बाद इनकी कंडक्टिविटी की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो उस लिहाज से ये वैसे तो देखा जाए तो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इनके अंदर जो पोलर कंपाउंड्स आते हैं वो कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है क्योंकि वो पोलर फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरह से इनके अंदर जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो उसी तरह से सॉल्युबिलिटी जो है इनकी डिपेंड करती है। ये बेसिकली पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ये जो है ये बेंजीन में, ईथर में, इस तरह के जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। उसके बाद इनकी एक टाइप आती है बेटा लार्ज कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो ये कंपाउंड्स हैं ये किसी में भी हल नहीं होते, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है कोवलेंट कंपाउंड का। इसी तरह से डायमंड है, डायमंड भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है कोवलेंट कंपाउंड्स का। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ये किसी भी चीज़ में सॉल्युबल नहीं होते। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, उनको हम लोग पोलर कंपाउंड्स का नाम देते हैं, और जो एक जैसे होते हैं उनको हम लोग नॉन पोलर का नाम देते हैं। जैसे कि HCl है तो ये एक पोलर कंपाउंड है, जबकि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस की एक नॉन पोलर कंपाउंड है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ये आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि पोलर कंपाउंड्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन पोलर जो हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन बेंजीन में, ईथर में या पेट्रोलियम के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद ये वाले जो हैं ये कंडक्टर्स होते हैं, कुछ हद तक, ज़्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं होते, लेकिन नॉन पोलर जो हैं ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकते। अब आपका होमवर्क जो है वो ये है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना है, राइट एंड नोट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन और ये जो डिफरेंस है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखने हैं।